Okay, so welcome back. So we discussed this. Then we have third step. Now, what do we do in third step? It's very easy. थर्ड स्टेप फ्री का है. ओके, 1 2 हो गया तो थर्ड तो हो गया समझो. 1 - 2 विल गिव यू 3. सो लुक हियर, मान लेते हैं कि संयम एवरेज प्रॉफिट आपने कमाया है 1.5 लाख, 1,50,000. एंड नॉर्मली हमने ये डिसाइड किया था 10 लाख के ऊपर 10%, यानी 1 लाख आपको नॉर्मली कमा सकते थे. तो 1 लाख के ऊपर आपने कितना कमाया? इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट इज व्हाट? 1 - 2. It means average profit minus normal profit. Okay, 1 - 2. Average profit minus normal profit will give you super profit. And in this method also, it is same. You need to find super profit. So I hope यहाँ तक सबको क्लियर है कि दोनों मेथड सेम चल रही है. Yes or no? अब तकलीफ ये है ना कि ये बुक में सब कुछ बिखरा बिखरा हुआ है. ओके, स्टेप्स लिखे ही नहीं है, सो मेनी टाइम्स इट क्रिएट्स कंफ्यूजन. एंड फाइनली हमारा टारगेट है गुडविल को वैल्यू करना. तो स्टेप 4 में फर्क है. गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू years of purchase. Can I say this concept we have used in all the above methods? जो भी प्रॉफिट है इनटू द years of purchase will give you goodwill. So let me again repeat. Step 1 and 2 we had discussed. एवरेज प्रॉफिट कितना कमा रहे हो. नॉर्मल प्रॉफिट यानी काम नहीं भी करते तो भी बैठे बैठे हाउ मच यू कुड हैव अर्न. And step 3, super profit. It means you are earning more than normal. So this super profit is because of goodwill. आप क्यों ज़्यादा कमाते हो बाकी से? Because you have the goodwill. You are able to sell more. And if you are able to sell more, your profits will be higher. So practically दिमाग में ये method I hope सबको clear है. Super profit method सबको clear? एंड हियर स्टेप 4 में फर्क है. अब एक वर्ड है यहां पर कैपिटलाइजेशन. पहले ये समझ लो व्हाट इज कैपिटलाइजेशन. नाउ कैपिटलाइजेशन मींस इनटू 100 करो एंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करो. सो मैं यहां पर मीनिंग लिखता हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन? सो कैपिटलाइजेशन का मतलब है यू मल्टीप्लाई विथ 100 and divide with NRR. What is the full form of NRR? ये है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ओके, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो नाम से ही पता चल गया. कैपिटलाइजेशन मीन्स इनटू 100 बाय एनआरआर. किसको मल्टीप्लाई करना है इनटू 100 बाय एनआरआर से? नाम में ही उसका फॉर्मूला छुपा है, सुपर प्रॉफिट. ओके, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर करो, गुडविल मिल जाएगा. So here I will write it goodwill is equal to super profit into 100 divided by normal rate of return. देखो in revision you can write short forms, but otherwise don't write short forms. So are you clear about these two methods? Yes or no? चलिए सर ऐसे क्लियर है, पर एक सम करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो हाँ जाएगा. यस यस, नहीं वही अभी सब करेंगे. ओके, सो ये लिख लिया है.
तो चलिए ये दो मेथड्स को करते हैं, फिर लास्ट वाली मेथड को अलग से समझेंगे. सो आई विल राइट वन क्वेश्चन. फाइंड गुडविल. अच्छा एक काम करते हैं, इसका तो सम ऑलरेडी है हमारे पास. ओके सो हम सम सॉल्व करते हैं. कल ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवाया था. सो लेट्स हैव रिवीजन वंस अगेन. So here we have this question number 37. So Sayam, can you please read question 37? Average profit of GSN Corporation is rupees It is 50,000 per company. year. Okay, sir. Company rupees 50,000 per year. Okay, तो Average just a capital. minute. मैं बीच बीच में रुकाऊंगा. देखो ब्रिटिशर्स हैड रूल्ड द इंडिया फॉर ओवर 200 years और उनकी एक मेन फिलोसॉफी थी जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, डिवाइड एंड रूल. ओके सो इट्स ए गोल्डन रूल. थोड़े थोड़े करके समझो. एवरेज प्रॉफिट इज 50,000. सो ये एवरेज प्रॉफिट हमारा फर्स्ट स्टेप है. यस और नो? एक्चुअली में एवरेज प्रॉफिट मीन्स एक्चुअल प्रॉफिट, हाउ मच वी वेर अर्निंग. So that is 50,000. Step 1 तो हो गया. Then Average capital employed in the business is rupees 3 3 lakhs. lakhs. So capital employed कौन से स्टेज में काम आता है? सेकंड स्टेज में. क्या फाइंड करने के लिए? नॉर्मल प्रॉफिट. हाउ टू फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट. So this capital employed you will use in second step. Then If the normal rate of return on capital employed is 10%, calculate the goodwill by firm. करेक्ट. सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. इट मीन्स कुछ नहीं भी करते ना तो भी पैसे के ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 10% वी कुड हैव एनी वे अर्न. सो दिस यू विल यूज इन सेकेंड स्टेप. ओके कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट विल गिव यू नॉर्मल प्रॉफिट. और अब का है फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल. एंड वी हैव दिस टू मेथड्स, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो चलिए क्वेश्चन 37 सॉल्व करते हैं. प्लीज पे अटेंशन. सो लुक हियर क्वेश्चन नंबर 37. So I will write first of all my step number 1 was average profit. I am using the short form क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं. ओके सो व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट? इट इज गिवन एज 50,000. स्टेप नंबर 2 में व्हाट वी फाइंड? normal profit. How to find normal profit? Capital employed into normal rate of return. Capital employed was given as 3 lakhs and normal rate of return is given as 10%. So 3 lakh ka 10%, just ignore the last zero. You will get 30,000. Yes. And then we have step number 3. What do we find? In third step, we find which profit? 1 minus 2 will give you which profit? Super profit. So can I say 50 minus 30 will give you 20,000? And in step number 4, we can find goodwill. लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा because we need to answer as per both the methods. Okay, so I will divide. So I will write as per super profit method. अच्छा, as per super profit method, what do you feel, Sayam? How to find goodwill? मनमीत सर आप रिपीट कर सकते हो क्या बोला? मैं सुना नहीं.
As per super profit method, how to find goodwill? ऊपर लिखा है ना, हाँ सर, जितना एचपी इजिकल टू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस. सो एसपी है हमारा 20,000 and years of purchase is given 3 years purchase. So I will multiply with 3. So we got goodwill as 60,000 and as per capitalization of super profit. Shivansh, you were absent yesterday or present? विवेक, गुडविल कैसे फाइंड करेंगे एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड? हाउ टू फाइंड गुडविल? Sir, super profit into 100 divided by NRR. Very good. Super profit into 100 by NRR. Okay. So super profit is 20,000 into 100 and NRR is given as 10%. So यहाँ पर 10 लेना है सिर्फ, ऊपर 100 ले लिया है, टेक जस्ट रेट, यानी ये वैल्यू बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए. So it will be 2 lakhs. And let's see whether our answer is correct or not. So, congratulations, our answers are correct, 60,000 and 2 lakhs. So, raise your hand if you are clear about these both methods. It is very easy. Okay, step by step. And don't try to remember the steps. ये तो automatically आ जाएंगे if you understand the logic. If you understand logic, then it's very easy. Automatically आपके mind में steps हो जाएंगे clear. And now only last method is remaining जो हम revise करते हैं. Please note I am regularly updating all the videos date wise, number wise. So even if you are missing out on any lecture, you can at any point of time go through the videos and you will be able to understand. Okay, you can feel free to ask any doubts. So here you can write about this capitalization method. So in capitalization method, step number 1 again remains the same. It is average profit. And step number 2, हमने नाम दिया है इसको, it is expected capital. और expected capital is nothing but capitalization of average profit. So look here, in super profit what we did, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना था तो वी डिड लाइक दिस, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय एनआरआर. तो इफ आई वांट टू कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट, तो लॉजिकली व्हाट शुड आई डू? हाउ टू कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट? क्या करेंगे? हेलो, हाउ टू कैपिटलाइज द एवरेज प्रॉफिट? अरे कोई तो बोलो. So it is average profit into 100 by NRR. 100 divided by 10. अच्छा है ना? Yes. हर बार 10 नहीं होगा. हाँ सर, जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो. Yes. वो पिछली बार का याद है. Okay. So that's it. So now इससे क्या है, पता चलेगा कि जितना हम कमा रहे हैं उसके मुताबिक कितना कैपिटल होना चाहिए. That is expected capital. And here 1 2 का 3 it is done. You will get goodwill. But goodwill is equal to, अब क्या होगा, जितना कैपिटल
होना चाहिए, अगर उससे कम कैपिटल में वी आर डूइंग द बिजनेस तो वी आर जीनियस. ओके, सो हियर गुडविल इज इक्वल टू capital employed. When I say capital employed means actual money invested in the business minus expected capital minus expected capital. So logically देखो it's very easy. Now मान लेते हैं यहाँ पर संयम आपने 2 लाख कमाया. ओके, एक्चुअली में 2 lakhs अर्निंग की एंड रेट है 10%. सो 2 लाख इंटू 100/10 करोगे तो 20 लाख होगा. यस और नो? यस सर. यानी आपका कैपिटल होना चाहिए था 20 लाख. यू आर अर्निंग 20,000. नॉर्मली पीपल आर एक्सपेक्टिंग 10%. सो इट मीन्स जो आप कमा रहे हो उसका 10 गुना कैपिटल होना चाहिए. ये लॉजिकल है. यानी इफ यू आर अर्निंग 2 lakhs, रेट इज 10%, तो उसको 10 टाइम्स कर दो. बाय डूइंग दिस आपका कैपिटल होना चाहिए था 20 लाख. बट इफ यू आर एक्चुअली यूजिंग द कैपिटल ऑफ 15 lakhs, तो कैन आई से इट इज गुड फॉर यू? मार्केट में जो 20 लाख में लोग कमा सकते हैं उतना 15 लाख में कमा रहे हो. अच्छी बात है कि नहीं है? बहुत अच्छी बात है. ओके, सो इट इज ड्यू टू गुडविल. इफ यू हैव द गुडविल देन कम पैसे में भी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर गुडविल है तो एक ट्यूशन क्लास की एग्जांपल लेते हैं. बहुत सिंपल सा ट्यूशन क्लास है तो भी पैसे कमा सकता है. बट अगर गुडविल नहीं है तो एयर कंडीशनर रख दो, बहुत महंगे महंगे क्या है गैजेट्स रख लो, फिर भी अर्निंग नहीं होगी. ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. Airlines industry, we become very happy when we look at the aeroplane. We like traveling by aeroplane. Indians का सपना होता है प्लेन से जाना है. ओके, एक अलग ही फीलिंग्स होती है. बट बिजनेस ऑफ एयरलाइंस इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड. इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव. खत्म हो जाते हैं लोग. वो विजय माल्या प्लेन उड़ाने के लिए गया, खुद को प्लेन से उड़ना पड़ा. सो कंस्ट्रक्शन है, नॉट सो लुकिंग ग्लेमरस बट ज़्यादा मार्जिन है. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मेथड लॉजिकली क्या है कि आप सेम प्रॉफिट कम पैसे में कमा रहे हो. इट इज बिकॉज ऑफ गुडविल. ओके, सो हियर ऑल्सो वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन. Here, look here, we have this question number 27. Are you able to see? Hello. So Kush, welcome back. Are you able to see this question 27? Can you please read? Sir, it's little blurry. I will Okay, okay, blur है. read it. हाँ, yes. ठीक है. So I am reading the question. I hope you have the textbook. Of course. A firm earned, Okay, yes, sir. it is on page 3.32. A firm earned average profit of 3 lakhs during the year. Normal rate of return is 15%. The assets of the business are 17 lakhs and liabilities are 2 lakhs. Now assets minus liabilities will give you what? Capital employed. Assets minus liability means capital. Okay, so look here, average profit step number 1 में काम होता है. It is already given, which is 3 lakhs. So I will solve this question. 27, step number 1, average profit, which is 3 lakhs. In step number 2, what will I find?
I will find expected capital. How to find expected capital? Is equal to what? Average profit को कैपिटलाइज करो. It means average profit into 100 upon normal rate of return. So average profit है 3 lakhs into 100 upon normal rate of return. So what is the normal rate of return in the question given? It is 15%. So I will divide with 15. So 15 twos are 30, 4 zeros are already there. So then 20,000, we add 2 zeros, so it is 20 lakhs. So it is expected capital. And in the third step, we will find goodwill. So goodwill is the difference between two types of profits. Difference between expected capital जो हमने फाइंड कर लिया है माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड. So we already know expected capital 20 lakhs and actual capital can be found using total assets minus total liabilities. Look here, कितने हैं assets? 17 लाख, liabilities है 2 लाख. So business में कितने पैसे लगे हैं? 15 lakhs. So how much is the goodwill? So Kush, are you clear about this question? Yes, sir. So it's very practical. Okay, accountancy पूरा practical है. If you understand in a practical way, it's easy and fun. But if you understand in a theoretical way, it can become horrible. So let's test our answer whether it is correct or not. And congratulations, our answer of 5 lakhs is correct. Okay. So students, please note, I am trying my level best to see that you are not missing out even when connectivity issues are there. Okay, so regular updating of videos are there. And जो accounts में join हुए हैं, आज मैंने थोड़ा presentation change किया है. It means Zoom पे छोटा सा photo दिखता है. Right now I am trying to see that कि you are able to see me as if I am in front of you or I am interacting with you. So मैंने पहले बिजनेस स्टडीज में भी ओपिनियन लिया था. सो राइट नाउ संयम, यू वर नॉट देयर. कुछ संयम, कैन यू प्लीज टेल, ये जूम में नॉर्मली जो स्कूल में हम पढ़ाते थे जिसमें छोटा फेस दिखता था, वो बेटर लग रहा है या आज थोड़ा बेटर लग रहा है? व्हाट इज योर ओपिनियन? आदित्य, यू कैन ऑल्सो शेयर. Which one do you find is a better? ओके, विवेक ने कहा है कि इसमें स्क्रीन जूम नहीं हो रही है. ओके, तो विवेक यानी स्क्रीन फुल स्क्रीन नहीं हो पा रही है, ये इश्यू सबको है. हाँ, ओके, देयर इज वन थिंग, मैंने अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा ऐसा रखा है तो शायद आपकी फुल स्क्रीन उतनी ही दिखेगी. जरा चेक करो, अब ज्यादा बड़ी स्क्रीन दिख रही है राइट नाउ? थोड़ी बड़ी हुई स्क्रीन विवेक? हाँ.
सो थोड़ी सी स्क्रीन, क्योंकि मैं आपकी चैट बॉक्स देखता हूँ इसीलिए मैंने करी, वेयर आई विल एडजस्ट इट. So I hope you are able to understand the basic concepts. And tomorrow I am planning to share one test paper based on same concepts. आज जो मैंने रिवीजन करवाया वो टाइप के क्वेश्चंस मैं कल पूछूंगा. एंड टुमारो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. एक काम सही से करो एंड दैट इज अवर फिलोसॉफी. ओके, सो विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर. ऐसा नहीं है सिर्फ टेस्ट है, वरना बच्चे आएंगे नहीं, बोलेंगे आज क्या है पढ़ना है. सो आफ्टर a small 2 questions just like today, tomorrow we will start with the new topic. Okay, chaliye, bye bye, take care, and we will meet tomorrow. जाते जाते बाय तो कहते जाओ. बाय सर. सर मैं इसके लिए म्यूट कर रहा था, अनम्यूट कर रहा था. हाँ, करेक्ट करेक्ट.